दोबारा शादी करना होता ना तो मीडिया में तांडव नहीं करते। मतलब शादी दोबारा नहीं कीजिएगा? क्यों करे? कभी नहीं कीजिएगा? क्यों करे भैया, मुझे उसके साथ रहना तो क्यों करे? मतलब इतना प्यार में होता है, इतना मतलब इतना इस हद तक आदमी जा वो सकता होता है ना, प्यार वो होता है जो जिद ठान लिया जाता है वो पूरा किया जाता है। प्यार किया उससे कोई मजाक नहीं। राहुल इतना याद रखना, रागनी हूँ नाम है, पता है ना, रागनी यादव। काट दूंगी तुमको। जब शादी कर लिया तो क्यों ना रखेंगे? 10 को शादी करेगा 10 छोड़ते जाएगा, इसका यही मतलब है। आप सोचिए ना, ये क्या करेगा? में आता है कि दूसरे लड़की को बर्बाद करके तीसरे से चौथे से जा करके शादी करके ले आकर रखेगा, तो क्यों छोड़ सकती है ये? बताइए, आप ही बताइए, ये छोड़ सकती है? जितना कार्रवाई होगा उसी के घर में जाएगी, कार्रवाई जितना होगा वो कर हम लोग छोड़ेंगे। तो सीख गए प्यार करके और शादी करके, और बाकी जो नहीं सीखे उनको यही सिखाना चाहती हूँ मैं। बस अपने ही थ्रू कहना चाहती हूँ कि बहनी आप लोग उनके पैर पड़ रहे हैं, हम ये गलती ना करें कभी। ना गलती से भी गलती ना हो पाए, और कर भी रहे हो तो फैमिली को बता दो, क्योंकि मेरी तरह आप लोगों की लाइफ ना हो। क्योंकि मैं नहीं बताई घर वालों को तो आज मैं दर दर भटक रही हूँ। तो बस ये कहूँगी कि जो भी अगर प्यार कर रहा है, लड़का हो या लड़की, अपने फैमिली को बता दे ताकि फैमिली सपोर्ट करे। प्यार हुआ था जब पढ़ने जाते थे लोग, तब मंदिर में शादी हुई थी। प्यार होने के कितने दिन के बाद शादी की आप? प्यार हुआ हम लोग का 2 साल। 2 साल के अंदर ही 6 मंथ बाद हम शादी कर ली। मतलब कि 1.5 साल रिलेशन, 6 मंथ बाद शादी। शादी हुआ तो किन किन को पता था? किसी को नहीं, बस भगवान को पता था। आप अपने परिवार में किसी को नहीं बताए थे? नहीं नहीं भैया, किसी को नहीं पता था। वो भी किसी को नहीं बताया था? नहीं, हम दोनों में से बस हम ही दोनों जानते थे, बाकी कोई नहीं जानता था। कॉलेज में फ्रेंड वगैरह कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। किसी को मालूम नहीं था? अच्छा, ब्रेकअप क्यों हुआ? देखिए भैया का, इतने सारे लोग हैं, उस लोग में आप प्यार किए शादी किए तो डर किस बात का? उस टाइम जब डर नहीं लगा तो बस मंडप पे जाने से कैसा? अगर किसी के पति किसी से छिन जाए ना तो औरतें ये जान सकती हैं कि दुख कितना होता है। जो तमाम लड़कियां इस तरह का प्यार करती हैं और उनको गलती ना करे उनको बहनी, क्या हमारी बहनी गलती कमाई नहीं करी तू, ये गलती नहीं करे कोई लड़कियां। बस यही कहे हम, लड़की हो या लड़का, ऐसी गलती कभी कोई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वहाँ जो पहुंची तो लगा नहीं कि स्टेज पे जाएंगे, वहाँ उनके तमाम रिश्तेदार होंगे, तमाम लोग भैया, होंगे, जब गांव के लोग होंगे, तो उसको तो हम अकेली लड़की स्टेज पे जा रहे हैं, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दे वहाँ पे, कैसे कोई गलत कर सकता है? जाके आप देखिए, हमारा फैसला उससे था, गांव वालों से नहीं, उसके रिश्तेदारों से नहीं, दूसरों से नहीं। हम उससे डायरेक्ट जाकर बात किए। लोग मुझे खींचने लगे। लोगों का क्या बनता है खींचना और डांटना? मैं बीवी उसकी, वो पति मेरा है, तो लोग क्यों मुझे खींचेंगे? तो अभी क्या चाहती हैं? अभी बस ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए बस। इश्क में बड़ा ताकत होता है, जब हो जाए तो किसी भी हद को गुजर जाते हैं। आज हमारे साथ रागिनी यादव हैं और सोशल मीडिया पे एक वीडियोज काफ़ी वायरल हो रहा है कि मंडप जहां दूल्हे का शादी हो रहा है वहां पे पहुंचती हैं और बेधड़क पहुंचकर दूल्हे का जो शादी रहता है उसको रोकती हैं। कहना है इनका कि वो हमारे पति हैं, पहले हमसे शादी कर चुके हैं, उसके बाद वो दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे प्यार हुआ था, कब प्यार हुआ था? प्यार हुआ था जब पढ़ने जाते थे लोग, तब मंदिर में शादी हुई थी। प्यार होने के कितने दिन के बाद शादी की आप? प्यार हुआ हम लोग का 2 साल। 2 साल के अंदर ही 6 मंथ बाद हम शादी कर ली। मतलब कि 1.5 साल रिलेशन, 6 मंथ बाद शादी। शादी हुआ तो किन किन को पता था? किसी को नहीं, बस भगवान को पता था। आप अपने परिवार में किसी को नहीं बताए थे? नहीं नहीं भैया, किसी को नहीं पता था। वो भी किसी को नहीं बताया था? नहीं, हम दोनों में से बस हम ही दोनों जानते थे, बाकी कोई नहीं जानता था। कॉलेज में फ्रेंड वगैरह कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। किसी को मालूम नहीं था? अच्छा, ब्रेकअप क्यों हुआ? देखिए भैया, हम लोगों का रियली बता रहे हैं, बस उनका दूसरा शादी हुआ। क्यों शादी हुआ? दहेज की वजह से। मांग वगैरह उनको ज़्यादा। किससे दहेज आपसे मांग रहे थे? हाँ जी, तो उतना शादी बस करने के बाद? हम, मेरे पास उतना बजट नहीं है जो मैं इतना दे सकूं। शायद उनके फिर घर वाले ने उनको लालच दिया कि इस लड़के से शादी कर लो, इतना दहेज मिल रहा है, तो इसीलिए वो शादी कर ले अपने। तो आपने एक बार रोका नहीं कि प्यार में दहेज कहाँ से आ गया? देखिए भैया, मुझे मालूम नहीं था, रियली बताएं तो मुझे मालूम नहीं था। उनके तिलक के दिन ही मुझे मालूम चला कि उनका तिलक आया हुआ है, तब मैं गई थी स्टेज पे। डर नहीं? का
इतने सारे लोग हैं, उस भैया, लोग में आप प्यार किए शादी किए तो डर किस बात का? उस टाइम जब डर नहीं लगा तो बस मंडप पे जाने से कैसा? सोचा नहीं कि मेरा तो परिवार मतलब क्या सोचेगा, उनका परिवार क्या सोचेगा, जो लड़की आ रही है उनका परिवार क्या सोचेगा? तो वो जब नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? उसको भी तो सोचना चाहिए कि हम किसी से शादी किए, किसी से वादे किए, किसी के साथ हैं, तो हम क्यों अपना दूसरा शादी कर रहे हैं? उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि बस ये मेरा फर्ज है, उसका फर्ज नहीं है, उसका भी फर्ज है। तो जब वो नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? वहाँ पे देखा जा रहा था हाथापाई खींचा खींची हो रहा था। हाँ वही उसके मामा जी फूफा जी वो मुझे धक्का दे रहे थे, धक्का धुक्की में चोट लगी मुझे, और क्या हुआ? फिर उसके बाद उसके बाद क्या, वही सब लफड़ा वगैरह, अब अपना शादी करके चले गए। शादी नहीं रुक पाए हम, क्योंकि हो रहा है, क्योंकि अकेले हैं तो नहीं रोक सके ना शादी। हो रहा है। अगर किसी के पति किसी से छिन जाए ना तो औरतें ये जान सकती हैं कि दुख कितना होता है। जो तमाम लड़कियां इस तरह का प्यार करती हैं और उनको गलती ना करे उनको बहनी, क्या हमारी बहनी गलती कमाई नहीं करी, तू ये गलती नहीं करे कोई लड़कियां, बस यही कहे हम। लड़की हो या लड़का, ऐसी गलती कभी कोई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वहाँ जो पहुंची तो लगा नहीं कि स्टेज पे जाएंगे, वहाँ उनके तमाम रिश्तेदार होंगे, तमाम लोग भैया, होंगे, जब गांव वो- के लोग होंगे, तो उसको तो भी हम तो- अकेली लड़की स्टेज पे जा रहे हैं, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दे वहाँ पे, कैसे कोई गलत कर सकता है? मतलब कैसे कोई गलत कर सकता है? जाके आप देखिए, हमारा फैसला उससे था, गांव वालों से नहीं, उसके रिश्तेदारों से नहीं, दूसरों से नहीं, हम उससे डायरेक्ट जाकर बात किए। लोग मुझे खींचने लगे, लोगों का क्या बनता है खींचना और डांटना? मैं बीवी उसकी, वो पति मेरा है, तो लोग क्यों मुझे खींचेंगे? तो अभी क्या चाहती हैं? अभी बस ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए बस। ऐसे कैसे लग सकता है जब वो किसी और के साथ शादी भैया कर जाने लिया? वाले हैं घर पे, कुछ दिन में देखिएगा, बुलाएंगे सबको, सब मीडिया वाले को लेकर चलेंगे, जितने लोग आए। कुछ इस बीच में अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया फिर? ये तो नहीं होने दे सकते हम, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके परिवार जाएगी जेल। लड़का आपके साथ कुछ करने लगा फिर? तो जाएगा जेल, जाएगा और क्या। वैसे वो जाने वाला है जेल, अगर मुझे नहीं रखेगा फिर भी जाएगा जेल, मेरे साथ कुछ करेगा फिर भी जाएगा जेल। वो उसको किसी में भलाई नहीं है उसका। मतलब आप जब सुने, जब आपको ऐसा लगा, क्या लगा उस? तिलक के दो दिन बाद में हम लोग का पता चला कि उसका तिलक हो रहा है, तब वो शादी कर लिया है। तो तिलक ये गई हाथापाई करके ये लोग जोर झाड़ कर, इसका मामा वामा था, वो सब बोले कि हम लोग समझ लेंगे, या तू भगाए वहाँ से, और जा कर के इसका हाथ भी थोड़ा कट गया। हाँ, उसी झगड़ा जब शादी कर लिया तो क्यों ना रखेंगे? 10 को शादी करेगा, 10 छोड़ते जाएगा, इसका यही मतलब है। आप सोचिए ना, ये क्या करेगा? 10 करेगा। शादी कीजिएगा, अगर इसको खुशी नहीं रखे, प्यार नहीं करे, फिर क्या फायदा उस शादी का? उसको तो करना पड़ेगा। नहीं किया फिर क्या कीजिएगा? तो कहाँ जाएगा भैया? फिर मेरी लाइफ क्यों बर्बाद किया? वो क्या हक बनता है उसको किसी की लाइफ बर्बाद करने का? उसको ये हक कौन दिया कि किसी भी लड़की का लाइफ वो बर्बाद कर दे? जो लड़की शादी करके आई है वो भी तो कहेगी मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो उस वही तो चीज हम बोल रहे हैं, उसको कौन हक दिया कि किसी की भी लाइफ बर्बाद करो? उसको ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी और से शादी कर चुके हैं तो अपने शादी क्यों कर रहे हैं? उसको ये चीज तो सोचना चाहिए। उसको सजा दिलो, अब आप उससे शादी करने का जिद मत कीजिए। सब आप कुछ भैया अच्छी करने, हैं, कोई सपोर्ट नहीं दिया मुझे, कोई सपोर्ट नहीं किया। आप सब अच्छी हैं, आप फिर से दोबारा से हमारा शादी करना होता ना तो मीडिया में तांडव नहीं करते हैं। मतलब शादी दोबारा नहीं कीजिएगा? क्यों करे? कभी नहीं कीजिएगा? क्यों करे भैया? मुझे उसके साथ रहना तो क्यों करे? मतलब इतना प्यार में होता है, इतना मतलब इतना इस हद तक आदमी जा वो सकता होता है ना, प्यार वो होता है जो जिद ठान लिया जाता है वो पूरा किया जाता है। प्यार किया उससे कोई मजाक नहीं। राहुल इतना याद रखना, रागनी हूँ नाम है, पता है ना, रागनी यादव। काट दूंगी तुमको, लेकिन छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। उम्मीद है कि मेरे पास आ जाएंगे वो। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो हम जाएंगे, खुद से चल के जाएंगे। मतलब उसके घर पे जाइएगा? हाँ जी, तो क्यों नहीं जाएंगे उसके घर पे? उसी का घर थोड़ी, मेरा भी घर है वो। उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका? तो फिर क्यों घर वाले उसको ये दिए है, सलाह दिए कि किसी की लाइफ बर्बाद करके चली आना? वो तो बताया नहीं होगा ना, सलाह दिया है बताया नहीं ना होंगे वो। तो हम तो नहीं बताया तो अब बताओ। अब उसको तो बताना चाहिए ना कि हम किसी से शादी किए हैं, क्यों नहीं बताया वो? इसमें गलती मेरी है, आप ही बताइए। मतलब शादी अब कर लिया, हमें नहीं लगता है कि अगर वो आपके जीवन में दोबारा आता है तो फिर उसी जिस तरह से पहले प्यार करते थे। हम ऐसे घुट घुट के मरते रहे, पागल की दशा बनाकर घूमते फिरे, मरते रहे। लाइफ एक तो है नहीं ना,
बहुत बहुत छोटी सी मेरी लाइफ इतनी सी नहीं है भैया, बहुत बड़ी लाइफ है मेरी। में आता है कि दूसरे लड़की को बर्बाद करके तीसरे से चौथे से जा करके शादी करके ले आकर रखेगा, तो क्यों छोड़ सकती है ये? बताइए, आप ही बताइए, ये छोड़ सकती है? जितना कार्रवाई होगा उसी के घर में जाएगी, कार्रवाई जितना होगा वो कर हम लोग छोड़ेंगे। पीट केस मुकदमा पैसा धन दौलत सारा सा हम लोग उसके रखना ही पड़ेगा। तमाम जो लड़कियां आपको देख रही हैं आज, उनके लिए क्या सीख, क्या संदेश? तो सीख गए प्यार करके और शादी करके, और बाकी जो नहीं सीखे उनको यही सिखाना चाहती हूँ मैं, बस अपने ही थ्रू कहना चाहती हूँ कि बहनी आप लोग उनके पैर पड़ रहे हैं, हम ये गलती ना करें कभी, ना गलती से भी गलती ना हो पाए, और कर भी रहे हो तो फैमिली को बता दो, क्योंकि मेरी तरह आप लोगों की लाइफ ना हो, क्योंकि मैं नहीं बताई घर वालों को तो आज मैं दर दर भटक रही हूँ। तो बस यही कहूँगी कि जो भी अगर प्यार कर रहा है, लड़का हो या लड़की, अपने फैमिली को बता दे ताकि फैमिली सपोर्ट करे। बात आगे बढ़ने से अच्छा है कि बता दो, ताकि मेरी तरह कोई दर दर के भटके ना। चलिए, बाकी इस वीडियोस को लेके और इस बातचीत को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।